शायद ये कहना गलत ना होगा कि ज़मीन के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबियत रखने वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट अर्थ ही है। अगर हाइपोथेटिकल मल्टीवर्स के कंसेप्ट को एक साइड पर रखकर सोचें तो हमारे पास सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिसमें हम रह सकते हैं। वो तमाम खसूसियात जो हमारी ज़मीन को रहने के काबिल बनाती हैं वो रिसर्चर्स के लिए नहायत अहमियत की आमिल है, क्योंकि इन्हीं फीचर्स को स्टडी करके वो कायनात में हमारी ज़मीन जैसे दूसरे प्लैनेट को सर्च करते हैं। सबसे पहले एक्सोप्लैनेट्स 1990 में डिस्कवर किए गए, जिसको यूनिवर्स के साइज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं बनता। ये बात काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है कि साइंटिस्ट ने कैसे इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है। ग्राउंड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ने तकरीबन 4000 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है। इनमें कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें ज़मीन जैसी कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। ईयर 2014 में नासा ने केपलर टेलीस्कोप की हेल्प से एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला जो स्टार के हैबिटेबल जोन में लाया करता है। इस प्लैनेट को केपलर 186f का नाम दिया गया। प्लैनेट केपलर 186f हमारी ज़मीन से तकरीबन 500 लाइट ईयर्स के फासले पर है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें तो हमें इस प्लैनेट तक पहुंचने में लगभग 500 साल का अरसा लग जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कायनात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रोशनी की रफ्तार से तेज़ ट्रैवल कर सके। ऐसा ही एक दूसरा प्लैनेट जिसका नाम केपलर 452b है। केपलर 452b और इसका स्टार हमारी ज़मीन और हमारे सूरज से काफ़ी हद तक मुसाबकत रखता है। अगरचे इसका डायामीटर हमारी ज़मीन के डायामीटर का 60% से ज़्यादा है, लेकिन केपलर 452b एक रॉकी प्लैनेट है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में फॉल कर। हमारी ज़मीन से 40 लाइट ईयर्स के फासले पर एक प्लैनेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम को ट्रैपिस्ट 1 का नाम दिया गया है। इसमें टोटल 7 प्लैनेट्स हैं और ये तमाम प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में फॉल करते हैं और इनमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमारी ज़मीन और हमारे सोलर सिस्टम से मिलते जुलते हैं। प्रैक्टिकली ट्रैपिस्ट 1, E, F एंड G वो प्लैनेट्स हैं जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स अपने स्टार से या तो बहुत नज़दीक हैं या बहुत ज़्यादा दूर हैं। ज़मीन जैसे दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना रिसर्चर्स के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, लेकिन उनकी हैबिटेबिलिटी को जानने के लिए उनके एटमॉस्फेयर को माइन्यूटली स्टडी करना नहायत ज़रूरी है। एक्सोप्लैनेट हंटिंग के प्रोसेस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाई है। ये एक पावरफुल एक्सोप्लैनेट हंटर है। इस टेलीस्कोप का इम्पॉर्टेंट मिशन ये है कि वो ज़मीन जैसे दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को डिटेल में स्टडी करेगी। प्लैनेट्स की फील्ड में रोज़ बरोज़ नई डिस्कवरीज हो रही हैं और इससे मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहें।